मेरे पीछे से मम्मा को याद नहीं आई अब? सारा ही ला दिया। आई हुई है, पता नहीं सुबह से आई हुई है। बाहर इतनी अच्छी हवा चल रही है, एकदम से ठंडी ठंडी। कैसा लग रहा है चीकू? लड्डू को कैसा लगा? मेरे पीछे से मम्मा को याद नहीं आई अब? सारा ही ला दिया। हाँ, इन दोनों में से क्वेश्चन नहीं पूछा। गंदा। अब इग्नोर कर रहे हैं। देख, चीकू को मेरी याद नहीं आई कि पिज्जा नहीं खाया मम्मा ने, मैं भी नहीं खाता। हैं, यहाँ पार्टी कर रहे हो तुम? हैं? चीकू, आपको मेरी याद नहीं आई? फिर आपने बोला एक बार भी कि अब नहीं खाना मुझे, है लड्डू? एक बार भी यूं नहीं पूछा उन बंदों ने, है ना? गंदे लोग हैं ये। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रेनू मीत फैमिली व्लॉग। और ये व्लॉग मैं शाम को स्टार्ट कर रही हूँ, मतलब सोने के टाइम पे। दोपहर को मैंने थोड़ा बहुत शूट किया था जब इन्होंने बच्चों ने ना पिज़्ज़ा पार्टी की थी, और मैं वॉइस ओवर करने के लिए गई हुई थी ऊपर। इतने में आई ना, इतने जो हैं ये हाफ से ज़्यादा खा चुके थे। उसके बाद कुछ भी मैंने शूट नहीं किया, और मन नहीं करता है ना गर्मी में, बस मन करता है कि एसी चलाओ और आराम से सोते रहो। तो सोना तो खैर पॉसिबल नहीं है, बस अपने ऐसे ही लगे रहते हैं बातें करने में। तो इस वजह से अभी रात को खाना वाना सबका हो गया था, और अमन है ना नोबी को घुमाने लेके गया हुआ है। तो इनके आने से पहले ही मैं जो है बेडशीट चेंज कर दूंगी, क्योंकि ना इनके जाने के बाद ही जो है बेड वगैरह मैं साफ़ करती हूँ। तो दोनों को ही ना मैंने साइड में बिठा रखा है, क्योंकि सारा बेड को अच्छे से साफ़ करके तो ही नींद आती है। पता है, सारे दिन इसके ऊपर ही बैठे रहते हैं ना, तो चादर वगैरह निकल जाती है इसकी। बच्चे तो इतना ज़्यादा कूदते हैं ना, मैं बस जितना सेट करूँ ना उतना ही निकल जाता। तो सारा गद्दा दबा के तभी मैं सेट करूँगी। इतने दिन मैं रुक गई, लेकिन ये गद्दा है ना पलटा ही नहीं गया मुझसे। और पेन इतना ज़्यादा होता है, सॉफ्ट वाली साइड से सोते हैं तो, लेकिन ये इतना भारी है ना कि हिम्मत ही नहीं पड़ती है। और गर्मी में ना कुछ भी करने का मन नहीं करता। इतनी भयंकर वाली गर्मी है ना, मतलब एसी बंद करते के साथ ही एकदम से गर्मी काटने को आती है। और ऊपर वाला रूम है ना तो बहुत ज़्यादा गर्म भी रहता है, फिर भी जो दूसरे वाला रूम है ना उसमें और इसमें बहुत अंतर है। यानी कि ये तो फिर भी थोड़ा बहुत ठीक है, दूसरे वाला तो इतना ज़्यादा गर्म रहता है। और मतलब काम करने के लिए तो निकलना ही पड़ता है, सारा दिन बैठे भी नहीं रह सकते हैं। और जब तक मैं यहाँ पे हूँ ना तब तक तो चलो काम मेरा चल, क्योंकि ना यहाँ पे तो जैसे खाने वाने की टेंशन है नहीं। किचन में बर्तन वगैरह जो भी साफ़ करने रहते हैं, झाड़ू पोछा है, कुछ भी नहीं, मतलब इस चीज़ की कोई टेंशन नहीं है। मेरे उठने से पहले झाड़ू पोछा दीदी कर लेते हैं, और खाने का भी काम वही करते हैं। तो मैं तो ना जैसे कुछ ऐसी चीज़ बनानी पड़े ना तो वो बना देती हूँ। तो अपनी मर्ज़ी के मालिक हो जाते हैं हम यहाँ पे, क्योंकि जिम्मेदारियाँ नहीं होती हैं, बस बच्चों का काम करना पड़ता है। क्योंकि मतलब हमें ही पता होता है कि किस तरीके से बच्चा खाएगा, क्या करेगा क्या नहीं। जो माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो निभानी पड़ती है, लेकिन मायके में आने के बाद ना फ्री हो जाते हैं हम। जैसे हम अनमैरिड में थे ना, एकदम से फ्री माइंड तो हो ही जाते हैं। और इसी वजह से ना लड़की का मन करता है कि मायके में थोड़े दिन रुक के आओ ना, तो माइंड फ्रेश हो जाता है, खुद को भी मतलब आराम मिलता है और दिमाग भी शांत हो जाता है एकदम से। अब जाने का टाइम आ गया है ना, तो अब बस ऐसे हो रहा है कि कैसे कैसे दिन जा रहे हैं, इतनी जल्दी पता ही नहीं चला इन छुट्टियों का। तो ये शाम का टाइम है और मैं बना रही हूँ सैंडविच। तो बस अभी ना फर्स्ट वाला मैंने जो डाला है ना वो मैंने तेल में बनाया था, और फिर किसी ने भी नहीं खाया, इसलिए फिर मैंने एक ही बनाया था। और मुझे लग भी रहा था कि तेल की स्मेल आएगी इसके अंदर, तो मैंने ना ये घोल सा बनाया था और उसके अंदर ये डाल के और उसके ऊपर मैंने प्याज कट करके डाल दिए थे। टेस्टी बनता है ये, लेकिन ये तेल में है ना तो इस वजह से इसमें स्मेल थी, तो किसी ने भी नहीं खाया। तो मैंने एक ही बनाया था, फिर उसके बाद मैंने सारे जो है दूसरे तरीके से बनाए, क्योंकि जैसे हम ये ऐसे बनाते हैं ना फ्राई करके, तो इसमें तेल की स्मेल नहीं आती है। अगर हम तवे पे बनाते हैं तो उसमें तेल की स्मेल आती है। और फिर मैंने इस तरीके से बनाए ना तो इतने ज़्यादा टेस्टी बने थे ना, सभी ने मतलब अच्छे से खाया, और हल्के भी थे और टेस्टी भी बहुत ज़्यादा थे। मैंने ना घोल बनाया था, जैसे इसमें थोड़ा सा नमक मिर्च डाल के हल्का सा, और प्याज कट कर दिए थे, तो बहुत ही अच्छी सैंडविच की तरह बन गए थे। एक साइड चाय बनने के लिए रखी।
और अभी ना बच्चे भी पूछ रहे थे कि मम्मा कितनी देर लगेगी, क्योंकि जो भी इनको पसंद है ना, अगर वो बनता हो ना घर में तो बस इतनी बार पूछने आ जाएंगे। अगर वो रोटी वगैरह बनती है ना तो उसको नहीं पूछेंगे, लेकिन जो खाने की ऐसी चीज़ रहेगी ना, पकोड़े हो गए, ऐसी चीज़ें हो गई, तो उसको पूछेंगे आके मम्मा कितना टाइम लगेगा। तो बस अभी बच्चों को भी अलग से मैंने निकाल के रख दिया है और सभी के लिए डाल दिया है। ये गर्मी हो रही है, देखो अभी सैंडविच बनाए हैं मैंने। सैंडविच तो क्या है, बस जो बेसन है ना उसके घोल में डाल दिया है। और आज मेरी आँख है ना स्वेलिंग आई हुई है, पता नहीं सुबह से ही आई हुई है। बाहर इतनी अच्छी हवा चल रही है, एकदम से ठंडी ठंडी। और ये टाइम है 6 बजे का, तो 6:15 बजे होंगे, शायद 6:30 हुए होंगे। तो कर दिया है सारा शाम का जो भूख लगती है ना उसका प्रोग्राम। तो आज मेरा नंबर था, पता है कभी भैया बनाता, कभी मैं बनाती हूँ, कभी दीदी, तो आज मेरा था। तो मैंने अपना काम कर दिया है, चाय बनने वाली है बस, उसके बाद जाएंगे खाने के लिए। ये अच्छी हवा चल रही है, घर जाएंगे आज। तो पता है मिस्त्री आए थे, कितने दिन बाद आए ना, बहुत दिन हो गए मम्मा। आप तो जा रहे हो इस साइड नहीं जाना, इस साइड से आना, किस साइड? इधर चलो। हाँ चलो चलो क्यों तुम मैंने उधर ही जाने दे मुझे आराम से। मुझे जल्दी आ रही है। आ देखो दीदी दीदी। तो बस खाते के साथ ही हम आ गए हैं घर को देखने के लिए कि कितना आगे बढ़ा काम, क्योंकि आज मिस्त्री आए थे। और ना एक्साइटमेंट बनी रहती है, पूरा दिन तो आते नहीं हैं हम, बीच में अमन तो आ जाता है और भाई भी आ जाता है, लेकिन हम नहीं आते हैं क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी रहती है ना। तो शाम को ही हम आए हैं, तो काम इतना आगे बढ़ा है। और 2-4 दिन की और देख सकती हूँ मैं, तो मेरे को ना इतना ज़्यादा होता है ना यहाँ पे आने के बाद ना, एक अलग सी जो फीलिंग रहती है ना वो आती है, क्योंकि हमारा बचपन इसी घर में बीता था ना। तो अपने घर में की तो बात ही अलग रहती है, इतनी शांति मिलती है ना, और इतनी अच्छी हवा चल रही थी ना आज, तो एकदम से ठंडी ठंडी। तो 2nd फ्लोर का काम भी स्टार्ट हो गया है, लेंटर बाद में ही खुलेगा। जब ये 2nd फ्लोर का थोड़ा बहुत काम हो जाएगा, या तो लेंटर आएगा ना, तब नीचे की सेटिंग वगैरह निकालेंगे और उसके बाद ही करेंगे। मतलब यहाँ भी एक रूम बनेगा और जैसा नीचे का नक्शा है ना सेम ऊपर लगेगा। तो मैं जितना देख पाऊँगी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और मेरा तो मन है कि ना, मतलब किसका नहीं होता है, आप लोग बताना, कि मैं ये भी देख के जाऊँ, ये भी देख के जाऊँ, लेकिन मजबूरी है क्योंकि बच्चों के स्कूल खुल जाएंगे ना, तो फिर मैं रह भी नहीं पाऊँगी और ज़्यादा। नमस्ते आंटी, नमस्ते करो बेटा नानी जी। और ये ना पड़ोस वाली आंटी हैं जो कि देखने के लिए आए थे। पता है घर बनता रहता है ना, तो आते रहते हैं ऐसे देखने के लिए। तो वो नीचे वाला जो बन रहा था ना तब भी ऐसे आते थे। ये 2-4 मकान छोड़ के ही है इनका घर भी। और ये ऊपर वाला बन रहा है ना, तो ऊपर वाला देखने के लिए आए। और इतनी ठंडी हवा लग रही थी ना, तो बोल भी रहे थे कि यहीं बैठ जाते हैं। और मन तो ऐसा कर रहा था यहीं पे सो जाओ मैं तो, क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंडी ठंडी हवा लग रही थी। और बच्चे तो इतना खुश हो रहे थे ना, इनको तो खेलने के लिए मिल गया था यहाँ पे, तो इनकी तो इतनी मौज हो गई थी। जब तक हम यहाँ पे थे ना, कभी तो बजरी में खेल रहे हैं, कभी मिट्टी में खेल रहे हैं, क्योंकि दिन में तो ये आ नहीं पाते हैं। जब से मैं आई हूँ ना, मतलब 2-4 बार ही मैं इनको लेके आई हूँ ऐसे खेलने के लिए। और बोल भी रहे थे कि मम्मा हम चले जाएंगे, आप हमें खेलने नहीं देते हो। अभी यहाँ पे ना मिट्टी वगैरह जो भी है, तो बस इसमें बच्चे खेल रहे हैं, अपना पूरा एंजॉय कर रहे हैं। और मैं चाहती हूँ ना जब तक मैं यहाँ पे हूँ थोड़ी दिन के लिए बच्चे खेल लें तो ठीक है, फिर तो बस यादें ही रह जाएंगी। क्योंकि जितना मैं कैप्चर कर रही हूँ बस फिर वो बाद में देखने को रहेगा कि मतलब इस टाइम पे बच्चे इतने थे, ऐसे थे। वो सारी मेमोरी मैं इकट्ठा करने चाहती हूँ, तो इसलिए मैं एक चीज़ को जो है ले लेती हूँ। और अब तो जाऊँगी ना, उसके बाद तो पता नहीं कब आना होगा, सर्दियों में आना होगा। इतने तो मतलब आधे से ज़्यादा जो है घर बन चुका होगा। और पता है मन भी भारी होता है ना, तो इसके बीच में मतलब कभी चक्कर लगा तो देखते हैं। तो बस अभी बच्चे खेल रहे हैं और मेरे को तो इतना अच्छा लगता है ना, यहाँ आने के बाद मन ही नहीं करता है। यहाँ पे हम कम से कम 1.5 से 2 घंटे बैठ के गए हैं और बस ऐसे ही पुरानी बातें ही कर रही थी। बातें करते करते टाइम का पता ही नहीं लगा। फिर उसके बाद घर पे गए ना, तो फिर खाना वाना बनाया दीदी ने। उसके बाद इतना लेट हो गए थे हम, क्योंकि मतलब जब टाइम ऐसे बैठ जाते हैं ना, तो टाइम का पता ही नहीं चलता कि कहाँ चला गया टाइम। और इतने जल्दी दिन निकल रहे हैं। अब जाने के टाइम पे तो कुछ ज़्यादा ही टाइम जो है स्पीड से निकल रहा है।
अभी बच्चे फुल इंजॉय में हैं। उनको ना 10 बार हम बोल चुके हैं कि घर चलो, लेकिन नहीं जाना है, इनको खेलना है। तो बच्चे अपना खेल रहे हैं। मेरे वीडियोस अगर आपको पसंद आते हैं, आप मेरे चैनल पे पहली बार आते हैं, तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना, हाइप का ऑप्शन दिखे तो हाइप भी ज़रूर से कर देना, बताना कमेंट्स में मेरे वीडियोस आपको कैसे लगते हैं और मायके के व्लॉग आपको कैसे लगते हैं, क्योंकि अभी 2-3 दिन बाद ही जो है यहाँ से निकलना है। और पता नहीं तो मेरे साथ ही होता है, पता नहीं हर लड़की के साथ होता है, लेकिन थोड़ा सा ना इमोशनल हो जाती हूँ मैं। लेकिन खुद को समझाना पड़ता है कि आए हैं तो जाएं भी के, और जाएंगे तभी आएंगे। मिलते हैं कल एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।